सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुताय। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। और मैं आपका ज्योतिष मित्र लक्ष्मीनारायण शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। कल महाअष्टमी है, कल भगवती महागौरी की उपासना का दिन है। क्या ऐसा करें जिससे माँ की प्रसन्नता हम सभी साधकों को, सभी भक्तों को प्राप्त हो? ऐसा क्या उपाय करें, ऐसा कल क्या विधान पूजन करें जिससे माँ की प्रसन्नता हम सभी को प्राप्त हो सके? माँ की प्रसन्नता से ही जगत का कल्याण होता है। माँ प्रसन्न होती है तो जगत प्रफुल्लित रहता है, और माँ कुपित होती है तो नाना प्रकार के उपद्रव्य संपूर्ण जगत में व्याप्त हो जाते हैं, हमारे जीवन में व्याप्त हो जाते हैं। भगवती महागौरी के निमित्त नवरात्र का अष्टम दिन होता है, और इस दिन भगवती महागौरी की आराधना करने का विधान है। महागौरी को मूलतः अन्नपूर्णा स्वरूप में माना गया है। तो जिन जातकों के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मूलतः अगर कोई विघ्न आ गया है, या पति पत्नी की आपस में अनबन चल रही है, अथवा मामला इतना गंभीर हो चुका है कि पति पत्नी का जो केस है वो कोर्ट तक चला गया है, डिवोर्स तक की नौबत आई हुई है, तो ऐसे में पति अथवा पत्नी माँ को शहद अर्पित करे और एक नारियल माँ को भेंट स्वरूप प्रदान करे। स्त्री सौभाग्य का जो सामान होता है, श्रृंगार इत्यादि का, वो माँ को कल अर्पित करे। बहुत से घरों में कल ही कन्या पूजन हो जाता है। बहुत से घरों में कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन का विधान होता है, और अष्टमी पूजन के उपरांत वो नवरात्र का और त्योहारों का विसर्जन कर देते हैं। बहुत से घरों में कुल परंपरा से नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, और नवमी के उपरांत दशमी के दिन भगवती के व्रत की, जो नवरात्रि व्रत है, उसकी वो पारणा करते हैं। तो कल एक तो आपको जो उपाय करने हैं वो आप नोट कर लीजिए, जो आप सभी को करने हैं। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि का कंटक, या शनि की महादशा अथवा राहु की महादशा चल रही है, तो भगवती को कल एक त्रिशूल अर्पित करें। गुड़हल के पुष्पों की माला या लाल गुलाब के पुष्पों की माला माँ को अवश्य अर्पित करें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और आपका इष्ट भी भगवती का है, तो संभव हो सके तो चांदी का त्रिशूल माँ को अर्पित करें। जिनके राहु की दशा चल रही है अथवा केतु की दशा चल रही है, तो जिनके राहु की दशा चल रही है, वह सभी जातक भगवती को खड्ग अर्पित करें, माँ को तलवार अर्पित करें। और जिनको केतु की दशा के कारण नाना प्रकार की पीड़ाएं हो रही हैं, केतु की दशा में मूलतः नसों की समस्या बहुत आती है। अब तक मेरे 12 वर्ष तक के जो समय बीता है ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत, ज्योतिष का अध्ययन करते हुए, तो बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है कि जिनके ऊपर केतु की महादशा चल रही होती है, उनको नसों से संबंधित तकलीफ बड़ी बनी रहती है। तो अगर आपको भी केतु की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है और केतु के द्वारा आप पीड़ित हैं, तो भगवती को आप लाल रंग का ध्वजा अर्पित करें। संभव हो सके तो किसी देवी मंदिर में उस लाल रंग के ध्वजा की आप पूजा अर्चना करके शिखर पर लगवा दें। इससे माँ की प्रसन्नता आप सभी को प्राप्त होगी, और माँ का आशीर्वाद आप सभी को भी प्राप्त होगा। यथासंभव हो सके
तो जिनका दाम्पत्य जीवन अनुकूल नहीं चल रहा है वो शहद के साथ नारियल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। जिनको दाम्पत्य सुख चाहिए, जो अन्नपूर्णा स्वरूप का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से अन्नपूर्णा स्तुति, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, इस स्तुति का पाठ करते हुए माँ को धान की बालियां अर्पित करें। अगर आप काशी इत्यादि क्षेत्र में निवास करते हैं तो वहाँ भगवती अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वहां पे जाके भगवती का दर्शन अवश्य करें। जिन भी जातकों के घर में, जिन भी भक्तों के घर में श्री यंत्र स्थापित है, कल विधान पूर्वक दूध से, दही से, गाय के घृत से, शक्कर से, गंगा जल से, पंचामृत से, सुगंधित द्रव्य इत्र से श्री यंत्र का अभिषेक करें। और अभिषेक करते हुए अगर आपको धन इत्यादि के निमित्त इस कार्य को कर रहे हैं तो श्री सूक्त अथवा कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करें। अगर आपको आपके करियर में वृद्धि चाहिए, समस्त शत्रुओं से आपको निजात चाहिए, तो यथा संभव हो सके तो बगला अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करें। समस्त कार्य की सिद्धि के लिए और समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए, समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करें। भगवती को कल संभव हो सके तो जवा कुसुम की माला अर्पित करें। जिन साधकों को धन की प्रबल इच्छा है वो किसी भी देवी मंदिर में जावे और वहां पर जाकर कमल गट्टे की जो माला होती है वो माँ को अर्पित करें। कमल गट्टे की माला के साथ आप कुमकुम और हल्दी भी भगवती को अर्पित अवश्य करें। जो साधक श्री यंत्र की उपासना नित्य करते हैं वो कल विशेष रूप से हल्दी कुमकुम से भगवती का सहस्त्रार्चन अवश्य करें। इस अर्चन मात्र से आपके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। साथ ही में जो अर्चन के समय हल्दी और कुमकुम जो आपने श्री यंत्र पे अर्पित किया है या देवी की प्रतिमा पे अर्पित किया है उसको संभाल कर रखें और उस हल्दी कुमकुम का जो मिश्रण तैयार हुआ है उसका नित्य आप तिलक करें। आप तिलक करके आप किसी भी आपके कार्य की सिद्धि के निमित्त आप किसी भी दिशा में जाएं, आपके वो कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। साथ ही में कल जिन लोगों के घर में भी कन्या पूजन होता है, जिन भी जातकों के घर में अष्टमी को कन्या पूजन का विधान है, वो सर्वप्रथम कन्याओं को घर पे आमंत्रित करके कन्याओं के चरण पूजन करें। चरण पूजन करते हुए नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणतः स्मताम, इस मंत्र का पाठ करते हुए कन्याओं का चरण धोवें। उसके उपरांत गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि कन्याओं के चरणों में अर्पित करें। जो माँ के निमित्त आपने नैवेद्य बनाया है, यथा हलवा, काले चने, पूरी, सब्जी, खीर, रायता, मिष्ठान, फल इत्यादि जो भी आपने भगवती को अर्पित किया है वही भोग आप कन्याओं को प्रसाद रूप में पवावें और भेंट स्वरूप उनको आप लाल चुनर अर्पित करें। कन्याओं को चुनर अवश्य ओढ़ावें। साथ में अगर संभव हो सके तो कन्याएं 2 वर्ष से और 10 वर्ष तक की हों तो सर्वोत्तम है। 9 कन्याओं के पूजन का विधान होता है। कन्याओं के साथ एक बटुक को अवश्य ही आप भोजन करावें। जिनके घर में कल अष्टमी पूजन के उपरांत कन्या पूजन हो जाता है, यथा संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप ब्राह्मण को भी भोजन करावें। और अगर आप ब्राह्मण को घर में आमंत्रित करने में असमर्थ हैं तो एक थाल किसी मंदिर के पुजारी को अवश्य दे के आवें, उनसे आप आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही में कल मंगलवार है और जिन भी जातकों की कुंडली में
मंगल जनित दोष के कारण भी वहां में विलंब हुआ है अथवा हो रहा है, उम्र 28, 30, 32, 35 तक हो गई है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो कल संकल्प पूर्वक मंगल चंडिका स्तोत्र का 108 आवर्तन पाठ अवश्य करें। इस पाठ मात्र से आपकी कुंडली में जो मंगल जनित दोष है, इसको मांगलिक दोष कहते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और अति शीघ्र निकट समय में ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। साथ ही में एक चीज देखी गई है, बहुत सी माताएं नाना प्रकार के व्यंजन तो बनाती हैं, किंतु व्यंजन बनाते हुए या तो प्रसाद में या भोजन में मसालों की अधिकता या न्यूनता रह जाती है, अथवा भोजन जल जाता है। वो बनाती 5 आदमियों का है, बनता 2 ही आदमियों का है ना। तो ऐसी स्थिति अगर किसी माता या बहन के साथ है, तो वो कल भगवती अन्नपूर्णा का विशेष पूजन अर्चन करे, अन्नपूर्णा स्तोत्र के 108 आवर्तन पाठ करे और माँ से प्रार्थना करे कि आपके हाथों में वो रस प्रदान करे, जिससे सभी की सुधा पूर्ति हो। आपके हाथों में रस आएगा तो आपके घर में जो भी सदस्य हैं वो सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे। साथ ही में जिन भी जातकों के ऊपर आपको अगर लगता है कि किसी अभिचार का प्रयोग हुआ है या नाना प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, कुंडली में कोई ग्रह दोष नहीं है, सब प्रकार के उत्तम राजयोग बने हुए हैं और राजयोग फलीभूत नहीं हो रहे हैं, तो कल भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराम्बिका महादुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत उनके पूजन के निमित्त आपने जो उनको स्नान इत्यादि करवाया है, उसमें आप गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें और उस गंगा जल को आप पूरे घर में छिड़क दें। इतने से उपाय करने मात्र से आपके घर की सुरक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी और आपके ऊपर अगर कोई अभिचार जनित कोई कष्ट है तो उसका भी शमन हो जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। कल एक विशेष उपाय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः चंडिकाय, नमः चंडिकाय। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो और चाहिए या अन्य किसी विषय पर, अभी जैसे दीपावली का जो 5 दिवसीय त्योहार आने वाला है सनातन धर्म का, उसके निमित्त मैं विशेष वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि दशहरे के दिन से आप सभी को आपकी राशि अनुसार आपका नित्य का जो राशिफल होता है वो आपको संध्या 7 बजे प्राप्त होने लग जाएगा, जिसमें मुहूर्त 12 राशियों के राशिफल, साथ ही में अगर कोई विशेष ग्रह गोचर बन रहे हैं तो उस ग्रह गोचर से लाभ लेने के लिए क्या करना है, अगर कोई दुर्योग बन रहा है तो उसके निराकरण के लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार के उपायों से संबंधित वीडियो मैं आप सभी के सामने लेके उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं आप सभी उसमें मेरा सहयोग करेंगे। जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को साझा भी करें। जय माता दी।